एक सवाल है एशियन पेंट्स के बारे में। सूरज कश्यप जी जानना चाहते हैं एशियन पेंट्स पे लंबी अवधि के निवेश के लिए क्या अच्छा लेवल रहेगा, अच्छा स्तर रहेगा खरीदारी के लिए? देखिए, ये तो क्वार्टर वैसे भी थोड़ा सबड्यूड रहता है पेंट्स के लिए। मुझे ऐसा लगता है एशियन पेंट की जो प्रॉब्लम है ना, वो उसकी अपनी वैल्यूएशन है देन एनीथिंग एल्स, और कुछ नहीं है। तो मैं एशियन पेंट्स को अभी भी इसीलिए अलग रखता हूँ बिकॉज़ इसके वैल्यूएशन इसकी ग्रोथ को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं है। ख़ैर, रिज़ल्ट में मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखी है एशियन पेंट्स की, पहली चीज़ ये बता दूँ मैं आपको। और इसलिए यहाँ पे जो मेनली करेक्शन है, ये सब जो है वैल्यूएशन थोड़ा अब नॉर्मल होगा सबका, सारे स्टॉक्स का। वो है और मार्केट में थोड़ी वीकनेस है। ये दोनों का जो है आप मिक्सचर देख रहे हैं। इसलिए आप ये मान सकते हैं कि एशियन पेंट्स का जो अपना जो रेंज था, वो देखिए इसका भी वही रिलायंस जैसा ही रेंज है, ऊपर में 36-3700 3600 और नीचे में 27-2600 के आसपास, 2500 के आसपास। वही रेंज है इसका एशियन पेंट्स का भी। और ऐसा तभी होता है, जब पहले भी समझा चुका हूँ, फिर से समझाता हूँ सब लोग जो नए जुड़े हैं उनके लिए। जब आपका किसी स्टॉक का वैल्यूएशन अपने प्रीमियम वैल्यूएशन के ऊपर निकल जाता है, तो उसके बाद एक करेक्टिव फेज़ शुरू होता है, वो लंबे समय तक कंटिन्यूड रहता है और स्टॉक आपको रिटर्न नहीं देता है। लेकिन जब वो कंसोलिडेशन 2-3 साल का खत्म हो जाता है, तो उसका फिर से नया राइज़ शुरू होता है। तो एशियन पेंट्स उसी फेज़ से गुज़र रहा है जिसमें साल 2 साल का कंसोलिडेशन होना चाहिए और फिर उसके बाद ऊपर आना चाहिए। अगले क्वार्टर से देखना होगा मेन कि फिर पेंट का कैसा परफ़ॉर्मेंस होता है। परफ़ॉर्मेंस खराब नहीं रहेगा, लेकिन ये वैल्यूएशन एडजस्टमेंट जी। चलता रहेगा। थोड़ा ज़्यादा मार इसलिए है एशियन पेंट्स को बिकॉज़ मार्केट में सेंटिमेंट नेगेटिव है। अच्छा, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस चार्ट को एक उदाहरण लेकर के समझाइए कि कई बार ये होता है कि 200 डे मूविंग एवरेज वो मतलब एक टारगेट बनता है, लेकिन फिर वापस वहाँ सपोर्ट भी बन जाता है कि उसी के आसपास थोड़ी कॉइलिंग होगी, थोड़ा ऊपर-नीचे करेगा और उसके बाद फिर एक नई चाल शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 200 डे मूविंग एवरेज तक आया और उसके नीचे फिर एक नया ब्रेकडाउन शुरू होता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है आपको इसका जवाब मिलेगा जो 22 मई का लो है उसको आप देख लीजिए। वो आपका ब्रेकडाउन पॉइंट है, वहाँ से रैली शुरू हुई थी। वो नहीं सँभलने का मतलब ये है कि सप्लाई कंटिन्यू रहेगी, इसलिए 200 ईएमए इतना ज़्यादा नेगोशिएट होगी। जी, ओके। यानी मई में जो चाल बनी थी ये उसका रिवर्सल है। जी, वो अब सँभल नहीं पा रहा है। और दरअसल 11 मई को बिल्कुल वैसे ही हरी कैंडल बनी थी, जैसे यहाँ पे लाल कैंडल बनी है, ये 11 मई की कैंडल है जो बिल्कुल वैसे ही कैंडल बनी हुई है। हाँ, उसको आप माइनस कर सकते हैं बिकॉज़ जो जो स्विंग है वो आपका नेक्स्ट वाले कैंडल से। जी, वो अगली स्विंग जो है वो ये 23 मई से शुरू हो रही है। हुँ, हुँ, हुँ। राइट। तो फिलहाल इसमें निष्कर्ष करना क्या है इनको? कुछ भी नहीं, हाथ ही नहीं लगाना है फिलहाल, इंतज़ार करें। जी, इंतज़ार कब तक करें 200 ईएमए क्लियर होके 3150 के ऊपर सस्टेन करने दें, फिर इवैल्यूएट कर सकते हैं इसको। जी बिल्कुल। तो एशियन पेंट्स अभी आपको खरीदना है तो पहले इसमें गिरावट समाप्त होने की प्रतीक्षा करें, लेकिन हमेशा याद रखें हम लोग ये सारी बातचीत जो भी करते हैं आपके लिए वो आपको इन्फॉर्म डिसीजन लेने लायक ज़रूरी इनपुट्स देने के मकसद से करते हैं। आपके लिए एक इन्फॉर्म डिसीजन हम खुद नहीं लेते या डिसीजन लेकर के आपको नहीं बताते कि आप ऐसा कर ही लीजिए। आपके सामने ये इनपुट है, बाकी आप अपने रिसर्च कीजिए, अपनी पढ़ाई-लिखाई कीजिए, चीज़ों को देखिए, समझिए, प्रोफेशनल एडवाइस लीजिए और उसके हिसाब से आप खुद निर्णय लीजिए।